जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जीके ट्रिक का, जिसके माध्यम से आप बहुत सारे फैक्ट आसानी से याद रख सकते हैं। तो लगातार 30 दिन तक आपको जीके का ट्रिक मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो ट्रिक है वो है पर्वत श्रेणी से। जैसे पर्वत श्रेणी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई बताइए उत्तर से दक्षिण पर्वतों का क्रम क्या है। अगर इसे याद करना है तो बहुत ही आसान ट्रिक है। ऐसे आपको पूरा चारों तरफ यानी भारत के ऊपर नीचे सब चारों तरफ का पर्वत आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए फिर देखते हैं। एक छोटा सा मानचित्र बना लेते हैं। चलिए, ये रहा आपका मानचित्र। अब देखिए, यहां पर जैसे हम लोग ऊपर में बोलते हैं क्या, उत्तर। ठीक, नीचे हम लोग बोलते हैं दक्षिण, ऊपर में उत्तर, और इधर आपका हो गया पश्चिम और इधर हो गया पूरब। अब देखिए, पश्चिम में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे लाइन को पश्चिमी घाट, और इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्वी घाट। क्लियर है? इस वाले लाइन को पश्चिमी घाट और इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट। तो पहले यहां से शुरू करते हैं। अब जैसे यहां आप देखते हैं, जैसे महाराष्ट्र में एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम लोग सह्याद्री बोलते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई। उसके बाद एक श्रेणी आता है नीलगिरी। ठीक, नीलगिरी आता है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है डूडा बेटा। और नीलगिरी पे एक जनजाति है जो यहाँ निवास करती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टोडा। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। जो भी फैक्ट बता रहे हैं ना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आप खुद जाकर क्वेश्चन सेट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक श्रेणी है अन्नामलाई, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। और एक आपका नीचे श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं कार्डामम, जिसको हम लोग इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। अगर अब इसको याद करना है तो भाई कुछ तो लिखे नहीं है, तो इसको याद कैसे करें। तो भाई देखिए, एक सांप होता है। सांप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्नैक। तो यहां लिख देते हैं। देखिए, ये हो गया SNA, और KE को साथ में ही लिख दिया जाए। ठीक, साथ में ही लिख दिया जाए। तो अब क्या होगा, यहां देखिए, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, S देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सह्याद्री। ठीक, सह्याद्री। अब नीचे वाला जो देख रहे हैं N क्या हो जाएगा, तो अभी पता है। N से क्या होगा, नीलगिरी। और यहां A से हो जाएगा आपका ये वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं अन्ना मलाई, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की, या कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इसको हम लोग दक्षिण भारत भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं, जो भूमि तीन ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन एक ही है, लेकिन घुमा घुमा के पूछता है। अब नीचे है आप ये वाला कार्डामम, तो के से आप समझ में आ गया होगा। आसानी से यहां लिख सकते हैं कार्डामम, जिसको हम लोग इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। देखिए, आपको बहुत आसान है। पश्चिमी घाट का क्रम ऊपर से यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर याद करना है तो यही आपका क्रम है, जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब आते हैं इस साइड वाला। अब इधर वाला तो नॉर्मली मतलब अधिकतर याद रहता है, लेकिन इस साइड को याद करना हो तो अब क्या करें। ठीक, क्या करें, तो पहले हम टून टून कर देते हैं। ये रहा ट्वीन, ये रहा ट्वीन, ये रहा ट्वीन, और ये रहा ट्वीन, और ये रहा ट्वीन। वाह, बहुत ज्यादा है। तो ये जो देख रहे हैं ये है महेंद्रगिरी, और यहां पे जो देख रहे हैं ये है आपका नल्लामाला, ये है पालकोडा, ये है जवादी, और ये है सेवराय। अब इसको याद करना है तो उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से लेकर नीचे तक अगर याद करना है तो कैसे याद करें। ठीक, तो एक आसान सा ट्रिक हम आपको दे रहे हैं। ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लंबवत लिख देंगे, उधर फिर उसके बारे में लिखेंगे।
तो यहाँ आप कहते हैं जैसे कि भाई कुछ चिड़िया होता है, चिड़िया का नाम क्या है, मैना, और मैना का पंजा है, और पंजा से क्या की पूरा जबरदस्त मारी। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए मैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैं ना, ठीक, मैना पंजा से, और जो मारी है वो साइलेंट है। तो अब हम क्या कहेंगे, मैं से क्या होगा, तो आप कह दीजिएगा महेंद्र, महेंद्र गिरी श्रेणी। ऐसे आप दक्षिण भारत मतलब इस वाले पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी ही है, लेकिन बहुत सारे किताबों में विशाखापट्टनम को दिया जाता है। तो महेंद्रगिरी भी याद रख सकते हैं, विशाखापट्टनम भी आप याद रख सकते हैं। अब एक और भी देखा जाए ना, ये वाला ना हो गया, तो आप क्या कहिएगा, नल्ला माला, ठीक, नल्ला माला। और प से हो जाएगा, देखिए मैना हो गया पंजा, तो प से हो जाएगा पालकोडा, ठीक। अब जा से क्या होगा, जवादी श्रेणी, और ये तमिलनाडु में स्थित है। और बार बार क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि भाई किस राज्य में स्थित है, और खासकर ये से वाला पूछ रहा है, से वाला क्या हो जाएगा, सेवराय, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि अगर आपको इसी चीज इसे ऐसे ऐसे ट्रिक से ना आसानी से बहुत कुछ याद हो जाता है, और बहुत सारे फैक्ट मैं आपको इस जुबानी से भी बताऊंगा जो आप नोट कर सकते हैं। और ये भी कहूंगा कि जैसे ये सब ट्रिक जो देख रहे हैं, ये सब ट्रिक मैं अनअकैडमी पे भी आपको बता रहा हूँ, साथ में टेस्ट करा रहा हूँ। तो अगर दुर्गा निकालना है ना, तो अनअकैडमी के जो प्लस है स्पेशल है उसमें आप जुड़िए पहले, और देखिए टेस्ट जब होता है तो बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, पोलिंग होता है। अब बात करते हैं इस साइड का, जैसे आप यहाँ देखते हैं अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, और इधर म्यांमार है। तो इधर भी लंबी श्रेणी है, जैसे हिमालय जब मुड़ गई तो एक श्रेणी का एक रूप ले लिए। उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन, अगर ये याद करना है तो हम पहले यहाँ पे टुई टुई कर देते हैं, टुई टुई टुई। अब आप बताइए कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में के बीच में कौन सा नहर है, या प्रशांत महासागर और अटलांटिका महासागर के बीच में कौन सा नहर है। समझ में आ गया, हाँ पता है समझ में आ गया, सिंपल है ना। तो यहां पे आप कह दीजिएगा प ना मा, ठीक, पनामा। अब यहां देखिए पा से हो जाएगा पटकाई बूम, ठीक, पटकाई बूम, और ना से हो जाएगा नागा श्रेणी। नागा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम लोग बोलते हैं माउंट सारामती। अब उसके बाद माँ है, देखिए माँ को ना दो भाग में ही बांट दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन एक भाग में देखते हैं पहले। माँ से हो जाएगा क्या, मिजोरम, मिजो। अच्छा, मिजो श्रेणी को लुसाई श्रेणी भी कहा जाता है, लेकिन अगर माँ को दो भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, जैसे माँ से हो जाएगा मिजोरम, और ए जो बचता है उसको हम लोग अराकान योमा भी कह सकते हैं, क्योंकि मिजोरम के जस्ट नीचे में आता है अराकान योमा, लेकिन वो भारत में नहीं है, वो म्यांमार में है। और अभी हाल ही के एग्जामों में क्वेश्चन पूछा भी था कि अराकान योमा किस देश में स्थित है। अब आपका ये पूरा हो गया, अब आते हैं उत्तर की ओर। उत्तर में क्रम क्या है, जैसे हिमालय है, हिमालय के 3 भाग है, तो हिमालय के पहले भी कुछ पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो कुछ उन श्रेणियों को मिलाकर और कुछ हिमालय के श्रेणियों को मिलाते हैं, तो उनका क्रम आपको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये रहा एक श्रेणी जिसको हम बोलते हैं काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी बहुत फेमस है, आपको पता ही है कि भाई उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है K2 यानी गार्डविन आस्टीन, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन कहीं कहीं किताब में भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं कहता। कारण क्या है, क्योंकि वो पीओके में पड़ता है, पाक अधिकृत क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए कहीं कहीं आपको मिलेगा कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं यहां पर लद्दाख, जस्ट काराकोरम के नीचे है लद्दाख। तो लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है राकापोसी, जो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है।
तो ये भी एक पॉइंट है, और शीत मरुस्थल भी है यहाँ पे। उसके बाद एक नीचे आता है जास्कर, और फिर एक हिमालय की एक श्रेणी है, लघु हिमालय की श्रेणी, जिसे हम लोग पीर पंजाल कहते हैं। अब अगर इनको चारों को क्रम में याद करना है तो कैसे याद करें? क्लियर? कैसे याद करें? सिंपल है, आप बस याद रख लीजिए ये वाला, कल, जब। अब क से क्या होगा? कारा कोरम, ऊपर वाला ये वाला। अब ल से क्या हो जाएगा? लद्दाख। ज से क्या हो जाएगा? जास्कर। और प से क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। अब देखिए भाई, पीर पंजाल श्रेणी भी बहुत ज्यादा फेमस है। कारण क्या है? इसमें दो दर्रे हैं, एक तो पीर पंजाल दर्रा ही है, मतलब श्रेणी के साथ साथ दर्रा भी एक है पीर पंजाल, साथ में एक दर्रा है बनिहाल दर्रा, वो सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि उसके अंदर जौहर सुरंग, मतलब जौहर नामक सुरंग भी जाता है, इसलिए फेमस है। साथ में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-1A जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, तो उसी जौहर सुरंग से होकर गुजरता है, तो इसलिए फेमस है। लेकिन चलिए अब जाते जाते आपको एक ट्रिक और बताते हैं। अब आपको पता है ग्लेशियर, जैसे हिम का खंड सुना होगा आपने ना, हिमखंड, उसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। तो भारत में भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्लेशियर है। खासकर आप काराकोरम, काराकोरम जो श्रेणी देख रहे हैं, इसमें 4 जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उनके बारे में बताना है। उनके बारे में अगर जानना है ना, तो सिंपल फंडा पता क्या है? आप बस याद रख लीजिए, हे बेबी ना, बेबी सिंह, जैसे विलेन जैसा लग रहा है, हे बेबी, बेबी सिंह। ठीक है, तो अब बेबी सिंह को याद करना है तो आप बताइए क्या होगा? क्या होगा? तो यहां आप कहिएगा बे से होगा बेफो, ठीक, फिर बी से होगा बलटोरा, और सी से होगा सियाचिन जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन। ठीक, और एच से होगा हिस्पर, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। और वो कहां पड़ता है? तो ये इस साइड में पड़ता है भाई, सियाचिन। तो ये आपके रहे पूरे के पूरे ट्रिक, और इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए फिर, मैं अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप लाइक करते हैं ना तो फिर ऐसे ही बहुत सारे आपके सामने ट्रिक मैं लेकर आऊंगा। ऐसे लाइक नहीं भी कीजिएगा तब भी लेकर आऊंगा। और मैं बता दूं कि ट्रिक इतने सारे हैं कि आप आराम से ना हर फैक्ट आसानी से याद रख सकते हैं, बहुत सारे। तो आपको प्रतिदिन ऐसे ही रोज ट्रिक मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।